हेलो फ्रेंड्स, A&D सक्सेस हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यू कैन विन बुक के बारे में, जिसे शिव खेरा ने लिखा है। मुझे यकीन है कि आपने इस बुक के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत से लोगों ने इसको खरीदा भी होगा और कुछ ने शायद पढ़ा भी हो। पर अब वक्त है वापस इस बुक को समझने का और इसकी लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मेरा साथ देंगे। आपके करियर में ये बुक एक गाइड बुक, कंस्ट्रक्शन मैनुअल और कुक बुक की तरह काम करेगी। आपको इस बुक से सक्सेसफुल होने के लिए एक ब्लूप्रिंट मिलेगा, एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट मिलेंगे सक्सेसफुल होने के लिए, और इंस्पिरेशन मिलेगा जिससे आप सपना देखने से लेके सपने को अचीव करने तक ये बुक आपको हेल्प करेगा। इस बुक में आपको एक्शन प्लान कैसे बनाना है वो समझाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर 2, आप इसको कैसे अचीव करने की उम्मीद करते हैं। नंबर 3, इसको अचीव करने के लिए क्या टारगेट डेट सेट किया है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेस की मीनिंग से। दोस्तों, सक्सेस का मतलब प्रॉब्लम्स का होना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को फेस करना होता है। लाइफ में आप कितनी ऊंचाई पे हैं, इससे सक्सेस को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि हम जब गिरते हैं तो कितनी बार फिर से खड़े हो सकते हैं, इससे कैलकुलेट किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं? ये कोई सीक्रेट नहीं है, वो सिंपली सोचते हैं और इफेक्टिवली काम करते हैं। उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली है सफल होने में। सक्सेसफुल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं और अपने काम और डिसीजन के लिए खुद ही जिम्मेदारी लेते हैं। ये बुक आपको अपने गोल को हासिल करने में और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में मास्टर बना देगी। आपने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग के बारे में सुना है? जहां नेगेटिव थिंकिंग आपको अनसक्सेसफुल बनाती है, वहीं पॉजिटिव थिंकिंग आपको सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प और मोटिवेट करती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर ले। दोस्तों, हम इस वीडियो में यू कैन विन बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टोरीज डिस्कस करेंगे जो आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा देगी। सो लेट्स बिगिन। सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड। इसको बताने के लिए ऑथर एक स्टोरी बताते हैं। एक बार एक आदमी था जो मेले में बलून्स बेचकर अपना घर चलाता था। उसके पास कई अलग अलग कलर्स के बलून थे, जिसमें रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू कलर के बलून थे। जब भी उसका बिजनेस डाउन होता, वो हीलियम से भरे बलून को हवा में छोड़ देता। जब बच्चे बलून्स को ऊपर जाते हुए देखते तो उन सबको बलून चाहिए होता। वो बच्चे उसके पास आते, एक बलून खरीदते और उसका बिजनेस बढ़ जाता। पूरे दिन वो बिजनेस लो होने पर बलून छोड़ता रहता। एक दिन बलून वाले को फील हुआ कि कोई उसकी जैकेट खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा लड़का पूछ रहा था, अगर आप ब्लैक बलून छोड़ते हैं तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे के मासूम से क्वेश्चन से इंप्रेस होकर आदमी ने धीरे से जवाब दिया कि बेटा, ये बलून का कलर का नहीं, बल्कि इसके अंदर जो है उसकी वजह से ये ऊपर जाता है। हमारे लाइफ में भी यही रूल इंप्लीमेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर क्या है, किस तरह का बिलीफ सिस्टम है। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपने मन के पॉइंट ऑफ व्यू को बदलकर अपनी लाइफ को बदल सकता है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जब किसी इंसान को नौकरी मिलती है या इंक्रीमेंट मिलता है तो वो 85% उनके एटीट्यूड और सिर्फ 15% उनके नॉलेज पे डिपेंड करता है। क्या ये शॉकिंग नहीं है कि जिस पे हम 100% इनकम स्पेंड करते हैं, वो नॉलेज लाइफ में सिर्फ 15% ही काम आती है? क्या कोई एग्जीक्यूटिव एक अच्छा एग्जीक्यूटिव बन सकता है विदाउट गुड एटीट्यूड? क्या पेरेंट्स, टीचर्स, सेल्स पर्सन, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज अपने रोल अच्छे से निभा पाएंगे विदाउट गुड एटीट्यूड? नहीं ना। इसलिए सक्सेस का फाउंडेशन ही एटीट्यूड है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आपका एटीट्यूड आपका ग्रोथ सेट करता है कि आप अपने लाइफ के विनर है या नहीं। ऑथर एक और स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है एकर्स ऑफ डायमंड्स। हाफिज अफ्रीका में एक किसान था जो खुश और संतुष्ट था। वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, वो संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक आदमी आया और उसने हाफिज को हीरो की महिमा और उसके साथ जुड़ी शक्ति के बारे में बताया। उस आदमी ने कहा, अगर आपके पास अपनी अंगूठी के आकार का हीरा होता तो आप अपना खुद का शहर खरीद सकते थे। अगर आपके पास अपनी मुट्ठी के आकार का हीरा होता तो आप शायद अपना खुद का देश खरीद सकते थे। और फिर वो आदमी चला गया। उस रात हाफिज को नींद नहीं आई। वो दुखी था और वो असंतुष्ट था। वो दुखी था क्योंकि वो असंतुष्ट था और असंतुष्ट इसलिए क्योंकि वो दुखी था। अगली सुबह हाफिज ने अपने खेत बेचने का इंतजाम किया, अपने परिवार का ध्यान रखा और हीरो की तलाश में चला गया। वो पूरे अफ्रीका में गया लेकिन कहीं भी हीरा नहीं मिला। वो पूरे यूरोप में गया और कहीं भी हीरा नहीं मिला। जब वो स्पेन पहुंचा तो वो इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली ब्रोक हो चुका था। वो इतना निराश था कि वो बार्सिलोना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। उसके घर पर जिसने उसका खेत खरीदा था, वो खेत के बहते हुए नदी में ऊंटों को पानी पिला रहा था। नदी के उस पार सूरज
सूरज की किरणें एक पत्थर पर पड़ी और उसे इंद्रधनुष की तरह चमकीला बना दिया। उसने सोचा कि पत्थर उसके ड्राइंग रूम में अच्छा दिखेगा। उसने पत्थर उठाया और उसे अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। एक दिन वो आदमी वापस आया और उसने पत्थर देखा। वो चीख पड़ा, वो कहाँ से आया? वो एक हीरा है। मैंने आपको हीरे के बारे में बताया था, अब आप उसके मालिक हैं। उसने जवाब दिया, हाँ ये हीरा है, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप हीरे कैसे पहचानते हैं। जिस खेत में मैंने इसे पाया है वो आपके दोस्त हाफिज का था। उस आदमी ने कहा, क्या आप मुझे वहाँ ले चल सकते हैं? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि क्या वहाँ और भी हीरे हैं। वो वहाँ गए और वहाँ हीरों से भरा खेत मिला। हाफिज जो हीरे खोजने के लिए दुनिया भर में घूमा, वो सब उसके खेत में उसके पैरों के नीचे ही थे। इस कहानी से हमने 7 चीजें सीखी। पहली, जब हमारा एटीट्यूड सही होता है, हम समझते हैं कि हम सभी हीरो के एकड़ वाले जमीन पर चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे पैरों के नीचे होती है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2, जब हम नहीं जानते कि अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाना जाए, रसेल कानवेल के एकर्स ऑफ डायमंड से सीखें। कानवेल कहते हैं कि ये हमें हमारे चेहरे पर थप्पड़ मार सकता है और हम फिर भी इसे पहचान नहीं पाएंगे। हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीखना है। 3, वो लोग जिनको नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाना जाए, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं जब अपॉर्चुनिटी नॉक करता है। 4, खोए हुए अपॉर्चुनिटी को पहचानना तब आसान होता है जब वो जा रहे होते हैं, ना कि जब वो आ रहे होते हैं। 5, एक अपॉर्चुनिटी केवल एक बार नॉक करता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बेहतर या बदतर हो सकता है, लेकिन कभी भी वही नहीं होता। इसलिए राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइट डिसीजन रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजन बन जाता है। 6, दूसरे तरफ की घास हमेशा हरी दिखाई देती है। हरी घास के 2 पहलू हैं। पहला तो ये हो सकता है कि दूसरा किसान अपनी घास का बेहतर ख्याल रख रहा हो और वो रियल में हरा ही हो। दूसरा, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लाइफ में कई बार हम एक इल्यूजन का पीछा करते हुए अपने पैरों के नीचे की अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। 7, जब हम दूसरी तरफ की घास को देख रहे होते हैं तो दूसरे लोग हमारी तरफ की घास को देख रहे होते हैं। वो हमारी जगह पर आके खुश होंगे। ऑथर एक और स्टोरी बताते हैं, डेविड एंड गोलियत की। हम सभी ने बाइबल की कहानी डेविड एंड गोलियत के बारे में सुना ही होगा। गोलियत एक बड़ा सा डरावना दिखने वाला आदमी था। उसने हर किसी के दिल में डर पैदा किया था। एक दिन एक 17 साल का लड़का अपने भाइयों से मिलने आया और पूछा, तुम उस डरावने दिखने वाले आदमी से क्यों नहीं लड़ते? भाई गोलियत से ऑलरेडी डरे हुए थे और आंसर किया कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो बहुत बड़ा है, हम उसे नहीं मार सकते? लेकिन डेविड ने कहा, नहीं, वो बहुत बड़ा नहीं है ताकि हम उसे मार सके, वो बहुत बड़ा है ताकि हम उसे मिस नहीं कर सके। बाकी तो हिस्ट्री है, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। डेविड ने कंचे और गुलेल की मदद से गोलियत को मार डाला था। तो दोस्तों, हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम किसी प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। डेविड एंड गोलियत की स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि पॉजिटिव सोचने वालों के लिए एक प्रॉब्लम भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ग्रेट थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स का कहना है कि जब भी प्रॉब्लम आता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साथ लाता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंट्री बहुत सक्सेसफुल है सबके मुकाबले में? ऐसा क्यों होता है? इसका कोई सीक्रेट नहीं है, वो सिंपली सोचते हैं और इफेक्टिवली एक्ट करते हैं। ऑथर ने बड़े बड़े इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव से पूछा कि अगर आपके पास एक जादू की छड़ी होती तो ऐसी कौन सी चीज होती जिसे आप बदलकर ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते? उन्होंने आंसर किया कि वो अपने लोगों के एटीट्यूड को चेंज करेंगे, क्योंकि अच्छे एटीट्यूड से लोग अच्छे टीम प्लेयर बन सकते हैं, साथ ही वेस्टेज कम होगा, इससे क्वालिटी और बॉटम लाइन भी इंप्रूव हो जाएगी। इन शॉर्ट, उनकी कंपनी एक बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी काम करने के लिए। ऑथर ने बताया है कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे वैल्यूएबल एसेट है या फिर लायबिलिटी बन सकती है, इसलिए सोच का सही होना बहुत जरूरी है। आगे ऑथर कहते हैं कि मैंने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, जैसे कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक्सेट्रा। मैंने ये फील किया है कि ये सभी अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब उनकी नींव सही हो, और वो नींव है TQP। TQP का मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल। ये वो लोग हैं जिनमें अच्छे कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, गुड वैल्यूज और पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं। आपको इस ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन वो सिर्फ तब काम करेंगे जब आपके पास सही नींव यानी टोटल क्वालिटी पीपल हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग सिखाती है थैंक यू और प्लीज कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना, लेकिन अगर किसी का मन नहीं है तो वो कितनी देर तक मुस्कुरा सकता है? और लोग नकली मुस्कान को पहचान लेते हैं। विदाउट अ डाउट, जो लोग कस्टमर को सर्व करते हैं उनको प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए, स्माइल करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब तब आसानी से आते हैं जब आपके अंदर एक चाहत हो सर्व करने की। किसी ने एक बार ब्लेज पास्कल, एक फेमस फ्रेंच फिलोसोफर से कहा, अगर मेरे पास आपका दिमाग होता तो मैं एक बेहतर इंसान होता। पास्कल ने जवाब दिया, एक बेहतर इंसान बनो और तुम्हारे पास मेरा दिमाग होगा। बड़ी कंपनीज सैलरी या वर्किंग कंडीशन से नहीं, बल्कि फीलिंग्स, थिंकिंग प्रोसेस और रिलेशनशिप्स से पहचानी जाती है। जब एम्प्लॉइज कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो वो 2 बातें कह रहे होते हैं, या तो वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं कैसे करना है, या मैं ऐसा करना नहीं चाहता। अगर वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कैसे करना है, तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर वो कहते हैं कि वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, तो वे फिर से 2 बातें
बातें कह रहे होते हैं। पहली, या तो मैं इस काम को करने की परवाह नहीं करता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। पहली सोच का मतलब है कि उन्हें परवाह नहीं है, दूसरी बात का मतलब है कि उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पूरी दुनिया में इन दो कैटेगरीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए टोटल क्वालिटी पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनफैक्ट हमारे अपने ग्रोथ के लिए भी हमारा थॉट प्रोसेस का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलगरी टावर 190.8 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। टावर का वेट 10,884 टन है, जिसमें से 6,349 टन जमीन के नीचे है, अराउंड 60%। इससे पता चलता है कि सबसे टॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बिल्डिंग का फाउंडेशन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। जिस तरह से इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, उसी तरह सक्सेस के लिए भी फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, और सक्सेस के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे एटीट्यूड का होना भी जरूरी है। अब हम बात करेंगे एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में। ऑथर कहते हैं कि वो एक होलिस्टिक अप्रोच में विश्वास रखते हैं। हम सिर्फ हाथ, पैर, आंख, कान, दिल या दिमाग नहीं है, बल्कि हम पूरे इंसान हैं। एक पूरा इंसान काम पर जाता है और पूरा इंसान घर आता है। बिहेवियर नहीं बदलता। जो लोग घर पर ऑनेस्ट होते हैं वो काम पर भी ऑनेस्ट होते हैं, और जो लोग घर पर डिसऑनेस्ट होते हैं वो काम पर भी डिसऑनेस्ट होते हैं। हम फैमिली प्रॉब्लम्स को काम पर ले जाते हैं और वर्क प्रॉब्लम्स को घर ले आते हैं। इसी तरह वर्क प्रॉब्लम्स का भी हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट पर असर पड़ता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स मजबूती से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालती है। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर एटीट्यूड। मुझे पूछना है कि क्या हम सोच के साथ पैदा होते हैं या हम इसे डेवलप करते हैं? जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हमारी सोच को बनाने वाले कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्या सोच को बदला जा सकता है? जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारी सोच बनने लगती है। हमारा थॉट प्रोसेस इन 3 E's पर डिपेंड करता है: एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। आइए इसे डिटेल में समझें। एनवायरनमेंट, इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे होम एनवायरनमेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट बनना स्टार्ट हो जाता है घर के माहौल से। स्कूल एनवायरनमेंट, कंपटीशन का होना, पढ़ने और अच्छे मार्क्स लाने का दबाव होना, जिससे आपका एटीट्यूड बनता है। वर्क एनवायरनमेंट, यहाँ पे लोग सपोर्टिव होंगे या तो काफी पॉलिटिक्स होगी प्रमोशन के लिए, जिससे आपका एटीट्यूड बनेगा। सोशल एनवायरनमेंट, मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो एंड मूवीज रोल प्ले करते हैं। जो सोच सोशली एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल है, वही हमारा सोच या नजरिया बनाता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्या आप खाली पेट वैल्यूज का ज्ञान दे सकते हैं? रिलीजियस एनवायरनमेंट, कई बार किसी रिलीजन की बढ़ाई या बुराई लोगों को भाग्य पर निर्भर रहना सिखा देती है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजों से एक कल्चर बनता है जो हर जगह, चाहे वो घर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या एक कंट्री हो, इन सब में एक कल्चर होता है या उसकी कमी होती है। यहाँ तक कि इसकी कमी भी एक कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दुकान पर जाते हैं तो आप पाएंगे कि सेल्स पर्सन पोलाइट है, सुपरवाइजर पोलाइट है, मैनेजर पोलाइट है, ओनर पोलाइट है। आप दूसरी दुकान पर जाते हैं और आप पाते हैं कि सेल्स पर्सन रूड है, सुपरवाइजर रूड है, मैनेजर रूड है और ओनर रूड है। वहां ये कल्चर चल रहा है। इसी तरह यदि आप एक घर में जाते हैं और आप पाते हैं कि बच्चे पोलाइट है, पेरेंट्स भी पोलाइट है, यहाँ तक कि केयर टेकर भी पोलाइट है। आप दूसरे घर में जाते हैं, आप पाते हैं कि बच्चे लड़ रहे हैं, पेरेंट्स भी रूड है, यहाँ तक कि केयर टेकर भी रूड है। और ये एक इस घर का कल्चर है। किसी भी जगह में कल्चर हमेशा ऊपर से नीचे जाती है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं। जिन कंट्रीज में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, वहां के लोग लॉन्ग टर्म सोचना बंद कर देते हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हैं। उनका मोटिव ही हर किसी को ठगना बन जाता है और आज ही अपनी जेब भरना बन जाता है, क्योंकि अगर आज उनकी जेबें भरी होती है तो वो कल की अनसर्टेनिटीज को फेस कर पाएंगे। जिन कंट्रीज में गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑनेस्ट है, जनरली आप वहां पाएंगे कि लोग ऑनेस्ट, रूल्स फॉलो करने वाले और हेल्पफुल होते हैं। और इसका ऑपोजिट भी सच है। एक करप्ट एनवायरनमेंट में एक ऑनेस्ट इंसान के लिए मुश्किल होती है, जबकि एक ऑनेस्ट एनवायरनमेंट में एक करप्ट इंसान के लिए टाइम मुश्किल होता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक अच्छे मार्जिनल परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। नेगेटिव एनवायरनमेंट में एक अच्छे मार्जिनल परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। हमें पीछे जाकर ये देखना होगा कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए किस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। नेगेटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव बिहेवियर की उम्मीद करना मुश्किल है। ऐसे सोसाइटी में जहां लॉलेसनेस ही लॉ बन जाती है, ऑनेस्ट सिटीजन्स धोखेबाज, चोर और डकैत बन जाते हैं। थोड़ा टाइम लो और ये चेक करो कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, उसका आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आपके थ्रू क्रिएट किया गया एनवायरनमेंट दूसरों पे कैसा इम्पैक्ट डालता है। एक्सपीरियंसेस, लाइफ में इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस हमारा एटीट्यूड डिसाइड करते हैं। अगर किसी इंसान के साथ हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव है तो उसके लिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव ही होगा, और इसके ऑपोजिट नेगेटिव एक्सपीरियंस हमको कॉशियस बना देते हैं। एक्सपीरियंस और इवेंट्स हमारे लाइफ में पॉइंट ऑफ व्यू बन जाते हैं और उस बेसिस पर हम कंक्लूजन्स निकालते हैं जो हमारे फ्यूचर में गाइडलाइंस बन जाते हैं। ऑथर अपने ग्रैंडसन को सच बोलना सिखाते हैं, और अगर उसने ऑथर को झूठ बोलते हुए देखा तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको सिखाया कुछ और एक्सपीरियंस कुछ
कुछ और ही हुआ। तो वो उसके बेसिस पे अपना के कंक्लूजन्स बनाता है जिसे फ्यूचर में वो रेफरेंस की तरह यूज कर सकता है। एजुकेशन, सारे एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ कमाना कैसे है यही नहीं बल्कि जिंदगी को जीना कैसे ये भी सिखाना चाहिए। एजुकेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरह के एजुकेशन को इंक्लूड करता है। हम इंफॉर्मेशन की दुनिया में हैं, फिर नॉलेज और विजडम की तलाश अभी भी शुरू है। सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज को ट्रांसफर करें इनटू विजडम। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड? जैसे कि बीमारी का नहीं होने का मतलब हेल्दी होना नहीं है, इसी तरह नेगेटिविटी का नहीं होना भी किसी को पॉजिटिव इंसान नहीं बनाता। पॉजिटिव लोगों में कुछ फीचर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि वो कैरिंग, कॉन्फिडेंट, पेशेंट एंड हम्बल है। उनको खुद से और दूसरों से हाई एक्सपेक्टेशन होती है। वो हमेशा पॉजिटिव आउटकम के बारे में ही सोचते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं और इसलिए आप उन एडवांटेज को देख सकते हो, पर अक्सर जो आसान होता है वो आसानी से मिस भी हो जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स के बेनिफिट्स, पहला, एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाता है। दूसरा, एनर्जेटिक और एक्साइटेड बनाता है। तीसरा, लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिल कर देता है। चौथा, खुद को और दूसरों को मोटिवेट करता है। पांचवा, लोगों को मदद करते हैं, एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनने में और सोसाइटी के लिए एसेट्स बनने में हेल्प करता है। छठा, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सातवां, टीम वर्क और बेहतर रिलेशनशिप बनाने के लिए एनकरेज करना। आठवां, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पॉजिटिव डिसीजन लेना। नौवां, अपने परफॉर्मेंस में प्राइड लाओ और क्वालिटी इंप्रूव करो। 10वां, अपने एटमॉस्फेयर को प्लीजिंग बनाओ। 11वां, लॉयल्टी और डिपेंडेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो। 12वां, स्ट्रेस कम करो और हैप्पीनेस बढ़ाओ। 13वां, दूसरे शब्दों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड से एक हैप्पी, हेल्दी और प्रॉस्पेरस लाइफ होता है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड, जीवन एक ऑब्स्टिकल का दौड़ है और हम अपने सबसे बड़े ऑब्स्टिकल बन जाते हैं जब हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और रिश्ते बनाए रखना मुश्किल होता है। नेगेटिव एटीट्यूड से बिटरनेस, डिसकंटेंटमेंट, एक पर्पसलेस लाइफ, खुद और दूसरों के लिए हाई स्ट्रेस, रिसेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, बीमार होना। नेगेटिव एटीट्यूड्स घर, ऑफिस और सोसाइटी का माहौल खराब कर देते हैं। इट्स लाइक अ कोरोना वायरस। 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 ऐसे ही नेगेटिविटी फैलता है। जिन लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव होता है वो लोग एक लायबिलिटी बन जाते हैं सोसाइटी के लिए। जब हमको हमारे नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में पता चलता है तो हम उसको चेंज क्यों नहीं करते? ह्यूमन नेचर जनरली चेंज होने से मना कर देता है। चेंज इज अनकंफर्टेबल। इससे मतलब नहीं है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज लाना चाहते हो, और चेंज मोस्टली स्ट्रेसफुल होता है। चार्ल्स डिकेंस ने कई सालों तक एक कैदी के बारे में लिखा था जो एक कोठरी में कैद था। अपनी सजा पूरी काटने के बाद उसे आजादी मिली। उसे अपनी कोठरी से बाहर लाया गया और खुली दुनिया के दिन की रोशनी में लाया गया। ये आदमी चारों तरफ देखने के बाद कुछ समय बाद इतना अनकंफर्टेबल हो गया कि उसने अपनी कोठरी में वापस जाने का रिक्वेस्ट किया। उसके लिए कोठरी, चेन और डार्कनेस ज्यादा फेमिलियर थी और खुली दुनिया की कंपैरिजन में वो ज्यादा नोन, सेफ और कंफर्टेबल लग रहे थे। बहुत से कैदी ऐसे ही करते हैं। बाहरी दुनिया में एडजस्ट करने के स्ट्रेस उनके लिए इतने बड़े होते हैं कि वो जानबूझकर कोई दूसरे क्राइम करते हैं सो दैट उन्हें वापस जेल भेजा जा सके, जहां हालांकि उनकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड है। उनको कम डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपका लाइफ लिमिटेड है, आपकी काम पर सक्सेस लिमिटेड होगी, आपके दोस्त कम होंगे, आप लाइफ को पूरा एंजॉय नहीं कर पाओगे। ऑथर पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए कुछ एक्शन प्लान बताते हैं। पहला, 3 अपॉर्चुनिटी की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अभी पहचान सकते हैं, जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। दूसरा, 3 एरियाज की लिस्ट बनाएं जहां अपॉर्चुनिटी है जिन्हें आप अब तक पहचान नहीं पाए हैं। तीसरा, इवैल्यूएट करें कि आपका करंट एनवायरनमेंट आपके एटीट्यूड को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। चौथा, इवैल्यूएट करें कि आपके थ्रू बनाया गया एनवायरनमेंट दूसरों पे कैसे इंपैक्ट डाल रहा है। पांचवा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए अपने 3 बिहेवियर्स के बारे में लिखो जिसे आप चेंज कर सकते हो। छठा, घर से, काम से और सोसाइटी से रिलेटेड 3 एडवांटेज लिखें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।